सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान फाइट सेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए एकांतवास में चला गया था। अब याओ लाओ को हान फेंग को मिटाना था, लेकिन वो उसे एक आखिरी मौका देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसे बाहर निकाला और कहा कि खुद को खत्म कर लो, मगर हान फेंग इससे भड़क गया। उसने अपने ही मास्टर पर हमला करने की कोशिश की। वो हर बात के लिए याओ लाओ को ही दोषी ठहराने लगा। आखिरकार याओ लाओ ने उसे खत्म कर दिया। दिन, हफ्ते और महीने यूं ही गुजरते गए। हर कोई सख्त ट्रेनिंग में लगा हुआ था। 2 साल बाद खबर मिली कि ऑल ऑफ सोल्स कोई बड़ा प्लान बना रहा है। तियान मिंग ने डार्क रिवर अलायंस बनाया था ताकि वो फाइलिंग स्टार पवेलियन को मिटा सके, और इस साजिश में ऑल ऑफ सोल्स का भी हाथ था। ओल्ड गुयू भी उनके साथ मिल चुका था। उन्होंने फाइलिंग स्टार पवेलियन के स्काई स्टार माउंटेन रेंज पर हमला कर दिया। उनका मकसद था सारे स्पेस पोर्टल को नष्ट करना, ताकि जब वो हमला करें तो याओ लाओ किसी को मदद के लिए बुला ना सके। हमले शुरू हो चुके थे और मास्टर याओ लाओ हल्के से परेशान नजर आ रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि डार्क रिवर अलायंस के लोग लगातार फाइलिंग स्टार पवेलियन के ग्रेट स्टार फॉर्मेशन पर हमला कर रहे हैं और उसे तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। पवेलियन में क्योस फैल चुका था। हर स्टूडेंट और एल्डर पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे और डिफेंस को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एल्डर सभी डिसिपल्स को मेन हॉल में पहुंचा रहे थे और ने फॉर्मेशन पोजीशन में तैनात कर रहे थे। अब याओ लाओ, मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर, किंग लिंग और एल्डर तियान वो बाहर निकल आते हैं। तभी मु किंग लुआन रिपोर्ट करती है, पवेलियन मास्टर, सभी डिसिपल्स को हमने तैनात कर दिया है और सारे एल्डर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। तियान वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये डार्क रिवर अलायंस हमारे लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकता है। डिसिपल थोड़े परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं हमारा ग्रेट स्टार फॉर्मेशन टूट ना जाए। हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फॉर्मेशन अब भी कायम था और अचानक अटैक रुक गए। सबको लगा दुश्मन पीछे हट गया, मगर याओ लाओ समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक तेज पर्पल एनर्जी का विस्फोट होता है, जो वहाँ एक विशाल वॉइड क्रैक खोल देता है। सैकड़ों वॉइड क्रिस्टल्स नीचे गिरने लगते हैं और सब कुछ हिल उठता है। एल्डर फेंग जियान ये सब देख रहे थे। वो फॉर्मेशन हॉल पर मौजूद थे। उन्होंने अपने सभी एल्डर से कहा, सभी मेरे साथ मिलकर काम करो, हमें प्रोटेक्टिव एरिया को एक्टिवेट करना है। सभी एल्डर्स ने अपनी पावर मिलाई और हर एक किले पर मौजूद प्रोटेक्शन पिलर से एक्टिवेट हो गए। धीरे धीरे पूरे इलाके के ऊपर एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बन गया, जिससे वो वॉइड क्रिस्टल्स अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ये एक ग्रेट फॉर्मेशन था जिसे तोड़ पाना आसान नहीं था। याओ लाओ को एहसास हो गया कि दुश्मन अब हमारे स्टार डोमेन के अंदर घुस आया है। वॉइड से अब सैकड़ों लोग बाहर निकलने लगे, जिनमें आइस रिवर वैली और विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग भी शामिल थे। और अब उन सबके बीच से तियान मिंग बाहर आता है। वो अपनी जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, याओ लाओ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, अब कैसे हो? याओ लाओ शांत स्वर में जवाब देते हैं, ओल्ड गोस्ट तियान मिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी जिंदा होगे। तियान मिंग हंसते हुए कहता है, जब तुम्हारे जैसे लोग जिनकी सिर्फ सोल ही बाकी थी अब तक जिंदा रह सकते हैं तो मैं कैसे मर सकता था? एल्डर फेंग जियान ये सब देखकर चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं, इन सब में से ज्यादातर फाइट वेनरेट है और ऊपर से ये ओल्ड गोस्ट तियान मिंग एक हाई लेवल हाफ फाइट संत है। वाकई इस बार डार्क रिवर अलायंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं तियान मिंग याओ लाओ से कहता है, तुम्हारे फाइलिंग स्टार पवेलियन ने लगातार हमारे प्रोफाउंड स्काई सेट के मामलों में दखल दिया है और हमारे कामों में बाधा डाली है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इसे चुपचाप बैठा रहूंगा? अब वक्त आ गया है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर तुमसे बदला लूं और तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूं, और आज के बाद इस सेंट्रल प्लेन्स में कोई भी सेक्ट मुझसे टकराने का साहस नहीं कर पाएगा। याओ लाओ जवाब देता है, तुम्हारे डार्क रिवर अलायंस में बस एक ही हाफ फाइट संत है, फिर भी तुम मेरे सामने इतना शोर शराबा कर रहे हो। इसी वक्त जियोयान के सारे दोस्त भी लड़ने के लिए याओ लाओ के साथ खड़े हो जाते हैं। तियान मिंग हंसकर कहता है, याओ लाओ, मैं मानता हूँ कि मेरे डार्क रिवर अलायंस में अकेले इतनी ताकत नहीं थी कि तुम्हारे फाइलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरह मिटा दे, इसीलिए मैंने पूरा सपोर्ट जुटाकर यहाँ आना ठीक समझा। अब देखो मैं किसे साथ लेकर आया हूँ। और वो कहता
कहता है जेंटलमैन बाहर आओ और इन्हें अपनी ताकत दिखाओ। तभी एक और वॉइड पोर्टल खुलता है और हॉल ऑफ सोल्स के 2 तियानजुन वहां प्रकट हो जाते हैं। मास्टर की आंखों में गुस्सा भर उठता है। मेडुसा भी समझ जाती है कि हॉल ऑफ सोल्स के लोग हैं। उनमें से एक तो ओल्ड गुयू था यानी सेकंड तियानजुन, और उसके साथ एक और तियानजुन भी आया जो हाफ फायर सेंट रियल्म में है, और यही थर्ड तियानजुन था। वो थर्ड तियानजुन ओल्ड गुयू से कहता है बड़े भाई, मैं एकांतवास में मेडिटेट कर रहा था पर तुमने मुझे यहाँ जबरदस्ती बुला लिया। क्या ये सब तुमने इसीलिए किया कि तुम इस मामूली से फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिटाना चाहते हो? उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। फिर वो अपना एक हाथ खोलता है और कहता है इन चींटियों के ग्रुप से निपटने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी होगा। ओल्ड गुयू ठंडी आवाज में कहता है बिल्कुल, मेरा इरादा सिर्फ इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिटाना नहीं है। मैं जियोयान को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और उसे भी उसके बाप के साथ कैद कर दूंगा। पर उसने चारों तरफ देखा पर जियोयान वहाँ मौजूद नहीं था। याओ लाओ गुयू को देखकर हैरान हो उठते हैं और कहते हैं अच्छा, तो तुम ही थे जो पिछले 2 सालों से गुप्त रूप से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। गुयू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, इसीलिए पुराने साथी होने के खातिर जियोयान को तुरंत मुझे सौंप दो और इसके बदले में तुम्हारी मरी हुई बॉडी को बिना एक भी खरोच के छोड़ दूंगा। याओ लाओ का गुस्सा उबलता है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, पर मेरी मौजूदगी में मेरे स्टूडेंट को तुम छू भी नहीं सकते। और फिर याओ लाओ अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही मेडुसा और बाकी सभी मेंबर भी अपनी अपनी ताकत फैला लेते हैं। एल्डर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तियानमिंग कहरा कर कहता है तुम लोग वाकई जिद्दी हो, आज तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरह खून में भीग जाएगा। और वह अपने सभी सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। विंड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली और प्रोफाउंड स्काई सेट के योद्धा अपने अपने फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और तीव्र आक्रमण शुरू कर देते हैं। प्रोटेक्शन शील्ड पर लगातार हमले होते रहते हैं और सारे डिसिपल्स घबरा उठते हैं। पर याओ लाओ धैर्य से कहते हैं हमें अभी सीधे भिड़ने की जरूरत नहीं, हमारी ये सील इतनी कमजोर नहीं कि इसे आसानी से तोड़ा जा सके। पहले दुश्मन के हौसले तोड़ने होंगे। मन ही मन में वे फेंग जियान से कहते हैं तुम्हें इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाए रखना होगा। हमले तेज होते गए। फेंग जियान और उनके साथी एल्डर पर दबाव बढ़ता गया, पर वे निडरता से अपनी पूरी पावर से शील्ड को ऊर्जा प्रदान करते रहे। वो शील्ड एक अभय शील्ड की तरह काम कर रही थी, लगातार हमलों के बावजूद भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। यह देखकर तियानमिंग परेशान हुआ, पर उसने समझ लिया कि यही फॉलिंग स्टार पवेलियन का स्टार प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है जिसे मेन हॉल से कंट्रोल किया जाता है, जो इस स्टार रियल्म के बीच में बना हुआ था। वो अपने साथियों से कहता है इस प्रोटेक्शन एरिया में वाकई दम है, इसीलिए हमें इसे नष्ट करने के लिए इसके मुख्य पॉइंट पर एक साथ हमला करना होगा। और अब तीनों एक साथ उस मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। याओ लाओ यह सब देखकर लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी साथियों से कहते हैं हमें जल्दी से इन्हें रोकना होगा, और वो सब मिलकर उनके पीछे निकल पड़ते हैं। ये देखकर तियानमिंग गुस्से में ओल्ड गुयू से कहता है क्यों ना इन लोगों के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। गुयू उसकी बात मान लेता है और तीसरे तियानजुन से कहता है अब मेन हॉल के एरे कोर को नष्ट करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। थर्ड तियानजुन अब तेजी से मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और अब वो अपनी जायंट क्लो मुंह को एक्टिवेट करता है। वो कहता है आज मैं देखता हूँ कि इस फॉलिंग स्टार पवेलियन का सेक्टर प्रोटेक्शन एरिया आखिर कितना पावरफुल है। और वो जोरदार हमला करता है। एल्डर फेंग जियान ये देखकर परेशान हो जाते हैं। सभी एल्डर पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था, वो उससे रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए फेंग जियान अपनी पूरी पावर से एनर्जी रिलीज करते हैं और शील्ड को मजबूत करते हैं। अचानक एक तेज शॉकवेव चारों तरफ फैल जाती है और सब दूर जा गिरते हैं। अब सीन बदलता है। याओ लाओ और उनके साथी अब गुयू और तियानमिंग के सामने खड़े हैं। याओ लाओ मेडुसा से कहते हैं तुम तीनों को मेरे साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन दोनों को संभाल लूंगा। तुम लोग जाओ और उस थर्ड तियानजुन को रोक लो। मेडुसा, किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। तियानमिंग हंसते हुए कहता है याओ लाओ तुम भी तो हमारी तरह एक हाफ फाइट संत हो, फिर भी तुम सच में सोचते हो कि अकेले हमें रोक पाओगे? पर याओ लाओ पहले से ही एक तरकीब सोच चुके थे। वो अपना एक स्पेस क्यूब बाहर निकालते हैं और खुद का डोमेन एक्टिवेट करते हैं, यानी सोल स्पेस, जिसे केवल एक फाइट सेंट ही ओपन कर सकता था। और अब उन्होंने उन दोनों को उसी स्पेस में फंसा लिया था।
वोएड के बाहर मेडुसा, किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर बुरी तरह घायल हो चुकी थी क्योंकि वो तीनों काफी देर से उस थर्ड तियानजुन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पावर हाफ फाइट सन द रियल्म में होने से उसे रोकना उनके लिए आसान नहीं था। थर्ड तियानजुन घमंड से कहता है, तुम तीनों मिलकर भी मेरे एक हाथ के वार को नहीं रोक पाई, चलो दिखाओ तुम्हारे पास और क्या ट्रिक्स है, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेडुसा अब आसमान की गहराई में चली जाती है और सेवन कलर्ड हेवन स्लोविंग पाइथन में बदलने लगती है। पूरा आसमान 7 रंगों की चमक से जगमगाने लगता है। वो जोरदार हमला करती है मगर थर्ड तियानजुन उसे आसानी से दूर धकेल देता है। वो थोड़ा हैरान होता है, ये तो सेवन कलर्ड हेवन स्लोविंग पाइथन है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर भी अपना असली ट्रम्प कार्ड निकालती है। वो वॉयफुल पॉइजन बॉडी स्फीयर एक्टिवेट कर लेती है और किंगलिन भी अपना एशियन हेवन सर्पेंट बाहर बुला लेती है। थर्ड तियानजुन के होश उड़ जाते हैं। इन तीनों लड़कियों के पास एशियन टैलेंट मौजूद है। तीनों फियर्स गर्ल्स एक साथ उस पर हमला करने लगती है। हेवन स्लोविंग पाइथन उससे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड तियानजुन अपनी पूरी ताकत से उसे रोक लेता है और एक जबरदस्त पंच मारकर दूर फेंक देता है। पर तभी किंगलिन अपने एशियन हेवन सर्पेंट से उसे जकड़ लेती है और पाइथन अपनी पूंछ से हमला करता है। लिटिल फेई डॉक्टर चिल्लाती है, अब तुम मेरे जहर के केस से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। वो जहर उसकी बॉडी में छोड़ने लगती है। थर्ड तियानजुन को दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी एनर्जी का विस्फोट होता है और पूरा पॉइजन केज नष्ट हो जाता है। वो तीनों लड़कियां दूर जा गिरती है। थर्ड तियानजुन अब अपने बंधे हुए दूसरे हाथ की जंजीर भी तोड़ देता है क्योंकि अब उसका इरादा साफ था। वो इन तीनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।